कान्हा के संग होली। नीरज की मम्मी आरती किचन में काम कर रही थी। तभी नीरज भागता हुआ आया। मम्मी देखो ना। आरती ने प्यार से नीरज की ओर देखा और कहा, बेटा मुझे काम करने दे, तू बाहर जाकर खेल ले। लेकिन नीरज नहीं माना और मोबाइल लेकर मम्मी के पीछे पड़ गया। मम्मी देखो ना प्लीज। आरती ने बेटे के हाथ में मोबाइल देखकर कहा, तुझे कई बार मना किया है ना मोबाइल पर रील्स देखने के लिए। नीरज ने जिद पकड़ते हुए कहा, मम्मी एक बार देखो तो सही। सब लोग होली पर वृंदावन जा रहे हैं। कितनी भीड़ है, हम कब जाएंगे? आरती ने मोबाइल हाथ में लेकर देखा। इंस्टाग्राम पर कई रील्स थी वृंदावन की। कुछ समय काम भूलकर आरती भी रील्स देखने लगी। सब लोग रंगों में सराबोर, बांके बिहारी मंदिर हो या मदन मोहन मंदिर, सब जगह भक्त नाच गा रहे थे। पूरा मंदिर लोगों से भरा हुआ था। आरती ने मोबाइल नीरज को देते हुए कहा, बेटा तेरे पापा को बोला तो था, लेकिन वो कह रहे थे बहुत भीड़ है। ऐसे में हम कैसे दर्शन कर पाएंगे? घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, तब नंबर आ रहा है और छोटे बच्चों को लेकर तो जाना नामुमकिन है। नीरज गुस्सा होते हुए बोला, बस सारी दुनिया वृंदावन जा सकती है, हमारे लिए ही भीड़ है। यहाँ इस फ्लैट में बैठकर बालकनी से होली देखते रहो। नीरज गुस्सा होकर चला गया। शाम को प्रशांत घर आए तो आरती ने उनसे बात की, लेकिन प्रशांत ने साफ मना कर दिया। आरती समझा करो, वो तो बच्चा है, तुम तो समझदार हो, इतनी भीड़ में मैं तुम्हें और नीरज को कैसे संभालूंगा। ये सुनकर आरती ने कहा, अब बच्चा इतनी जिद कर रहा है तो एक काम करते हैं, वृंदावन चलते हैं। कोशिश करेंगे, अगर दर्शन नहीं कर पाए तो बाहर से ही प्रणाम करके वापस आ जाएंगे, बच्चे का मन बहल जाएगा। प्रशांत ने कहा, ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर जिद पर मत जाना कि लाइन में लगना ही है। घंटों नीरज को गोद में लेकर खड़े रहना मुझसे नहीं हो पाएगा। होली से 2 दिन पहले प्रशांत, नीरज और आरती को लेकर वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। तभी आरती कहती है, अपनी गाड़ी से नहीं जाएंगे, पता नहीं वहाँ पार्किंग की जगह मिले भी या नहीं, और फिर गाड़ी में पूरा रंग लग जाएगा। प्रशांत जी को बात समझ आ जाती है। तीनों मथुरा के लिए रोडवेज की बस पकड़ लेते हैं। मथुरा से वृंदावन जाने के लिए ऑटो लेकर वृंदावन पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचकर जब भीड़ देखते हैं तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। इतनी भीड़, श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचना तो दूर, उनकी आसपास की गलियों में पहुंचना भी नामुमकिन हो जाता है। सैकड़ों लोगों की भीड़ से गलियां पटी पड़ी थी। इस भीड़ को देखकर आरती ने कहा, अब क्या होगा, यहाँ तो मंदिर तक पहुँचना मुश्किल है। प्रशांत जी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, होली पर आने का कोई फायदा नहीं है। नीरज ने पापा से कहा, पापा आप लाइन में तो लगो, कान्हा जी अंदर से बुला लेंगे। नीरज की बात सुनकर प्रशांत ने कहा, बेटा मैं लाइन में नहीं लग सकता, इतनी भीड़ में। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद तीनों वापस जाने की सोच रहे थे। वे थक हार कर एक मकान के बाहर बने चबूतरे पर बैठ जाते हैं। नीरज आगे जाने की जिद कर रहा था। आरती और प्रशांत उसे समझा रहे थे। तभी उनके पास एक छोटा सा बच्चा आता है। बच्चा प्रशांत से कहता है, आपको बांके बिहारी के दर्शन करने हैं। ये सुनकर आरती ने पूछा, बेटा क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो जो हमें दर्शन करा दे? ये सुनकर बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे साथ आ जाओ, मैं दर्शन करा दूंगा। लेकिन उसकी बात सुनकर प्रशांत कहते हैं, ऐसे कैसे किसी के भी साथ चल दे, तुम्हें पता है ऐसे ही लूटपाट हो जाती है। ये सुनकर आरती कहती है, चलो न चलते हैं, इतनी भीड़ में कौन लूट लेगा, देख कर तो आते हैं। नीरज भी जाने की जिद करने लगता है। उनकी बातें सुनकर प्रशांत तैयार हो जाते हैं और चल देते हैं। तभी वह बच्चा उनसे कहता है, कान्हा जी के लिए रंग लाए हो, नहीं तो सामने से ले लो। ये सुनकर उन्हें ध्यान आया कि यहाँ आ तो गए, लेकिन गुलाल तो लिया ही नहीं। प्रशांत ने चुपचाप आरती से कहा, देखा मैंने कहा था न, जरूर इसकी कमीशन होगी, इस दुकान पर गुलाल खरीदने को कह रहा है, अभी आगे देखो कितने पैसे खर्च करवाएगा। आरती ने आंखें दिखाते हुए गुलाल खरीदने के लिए इशारा किया। प्रशांत बिना कुछ बोले गुलाल खरीदने चले गए। कुछ देर बाद वे तीनों बच्चे के पीछे पीछे चलने लगे। बच्चा गलियों से बाहर निकलकर यमुना जी के पास एक पेड़ के नीचे ले गया। वहां जाकर वह उन्हें पेड़ के पीछे की तरफ ले गया। ये देखकर प्रशांत ने कहा, देखो यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, मैंने कहा था, पर तुम नहीं मानी, अब जरा सावधान रहना। बच्चों पेड़ के पीछे ले जाकर बोला, लो खेल लो होली बांके बिहारी जी से। आरती और प्रशांत देखकर दंग रह गए। पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बांके बिहारी जी की एक तस्वीर रखी थी। ये देखकर आरती ने कहा, बेटा तुमने तो कहा था मंदिर ले जाओगे, ये कहाँ ले आए, हमें तो मंदिर जाना था। तब उस बच्चे ने कहा,
आप पहले इन्हें गुलाल लगाओ, फिर आंखें बंद करके यहाँ बैठ जाओ। बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। आरती नीरज को गोदी में बिठाकर प्रशांत जी के साथ नीचे बैठ जाती है। दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी वे क्या देखते हैं कि तीनों बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री बांके बिहारी जी के सामने खड़े हैं। मंदिर में बहुत कम लोग हैं। पुजारी जी सबको गुलाल लगा रहे हैं। आरती और प्रशांत एक दूसरे को देख रहे थे। फिर उन दोनों ने बांके बिहारी जी के चरणों में माथा टेका। दोनों को गुलाल लगाया गया। इसी बीच नीरज का हाथ उनसे छूट गया। आरती नीरज नीरज आवाज देने लगी। तभी दोनों की आंख खुल गई। उन्होंने देखा उनके चेहरे पर वही गुलाल लग रहा था। पास ही नीरज पास में खड़ा था। वह पूरा रंगों में सराबोर था। आरती ने जल्दी से उसे गोद में उठा लिया और पूछा, बेटा तुम्हें ये रंग किसने लगाया? नीरज बोला, आप दोनों आंखें बंद करके बैठे थे, तभी कान्हा जी आए और मेरे साथ होली खेलने लगे। मैंने आपको बहुत आवाज दी पर आपने सुना ही नहीं। आरती ने पूछा, तू सच कह रहा है? सच में कान्हा जी आए थे। प्रशांत और आरती ने चारों ओर देखा लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं था। प्रशांत और आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने बोला, कान्हा जी मंदिर छोड़कर खुद हमारे साथ होली खेलने आ गए। आरती और प्रशांत ने उस तस्वीर के सामने माथा टेका। बहुत देर तक तीनों वहीं बैठकर उस बच्चे का इंतजार करते रहे। फिर वे उस तस्वीर को लेकर अपने घर आ गए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।